नमस्कार, आप सभी का चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भारत विकास ए लाइव न्यूज देख रहे हो आप। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव अजय कुमार एडवोकेट है। सर, हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भारत विकास जी। और आप मेरे पास आए तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को भी। जो कल दिल्ली का रिजल्ट आया, बीजेपी ने 48 सीट जीती और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए भारत विकास जी, जनता जनार्दन है। जनता ने अपना मत दिया है, रिजल्ट आया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जनता को लग रहा है कि आपदा गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपदा गई, हो सकता है विपदा आई। ये तो अभी आने वाले समय पर डिपेंड करता है कि जनता को क्या क्या मिलता है, जो वादे हैं उसके अनुसार क्या क्या मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट यूपी में भी बीजेपी की चल रही है, लेकिन उन्होंने वहां दिल्ली में 500 रुपए सिलेंडर देने के लिए वादा किया है। तो जब यूपी में गवर्नमेंट है तो यहाँ 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा? वहां पर दलितों को, छात्रों को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया है, तो उसको यहाँ यूपी में भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन वो वहां वादे किए जा रहे हैं कि हम करेंगे, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यही कथनी करनी में फर्क ना आए, जनता को सीधा लाभ मिले, हम तो यही कामना करते हैं। बीजेपी को जब भी वोट मिल गया, लेकिन यूपी में भी सरकार है, राजस्थान में भी और स्टेट में सरकार है, लेकिन जनता ने बीजेपी सरकार पर भरोसा कर लिया, लेकिन वोट भी दे दिया। लेकिन वादे उनके पूरे होंगे या नहीं? देखिए जनता ने भरोसा क्या है, तो अब ये देखना है कि बीजेपी कितने वादों पर खरा उतरती है। जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में, उनको कितना पूरा कर पाती है। दिल्ली का दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। दलित वर्ग को, समाज को शामिल करना चाहिए। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अभी जो आम आदमी पार्टी है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हों, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट आया है। हर तबके को साथ में लेकर के चलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बीजेपी को दलित वर्ग को जो है मौका देना चाहिए इसमें। अभी एक घटना थी अयोध्या में, जो राम जी की जन्मभूमि मानी जाती है अयोध्या, उसमें दलित बच्ची के साथ एक बलात्कार हुआ। उसमें प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उस पर आप कैसे देखते हो उस घटना को? देखिए, यहाँ पर मैं इस घटना को इस तरीके से नहीं देखता कि वो घटना दलित के साथ थी। वो घटना इंसानियत के साथ थी, हैवानियत की घटना थी। किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन दलित दबे कुचलों के साथ में जब ये घटनाएं होती हैं तो सरकार चुप्पी साध जाती है। मैं यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर मानता हूँ, प्रशासन की व्यवस्था को कमजोर मानता हूँ, जिसके कारण भय नहीं है। जो लोग हैं उनके अंदर भय नहीं है प्रशासन का, और वो ऐसे गलत कामों को अंजाम देते हैं, बच्चों के साथ में रेप बलात्कार करते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसका लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का भय नहीं है। हाल ही में देखा जा सकता है, जैसे दलित दूल्हे की बारात निकलती है, कुछ तख्त के लोग बारात नहीं निकलने देते। 150 पुलिस वाले भी तैनात रहे आपके गुजरात में, जब भी गाड़ी पर पथराव हुआ। ऐसा क्यों होता है दलित लोगों के साथ? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि अभी हमारे संविधान सुचारू व्यवस्था है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से नहीं माना जाता है। कहीं कहीं जगह पर, वहां पर ये अत्याचार होते हैं, दबंगई होती है, जमींदारी जो लोग हैं वो दबंगई करते हैं। तो वहां पर प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है, जिस कारण इस तरह का माहौल पैदा होता है वहां पर। यहाँ पर सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाकाम है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को काम करने में। एक सवाल, जो अभी पंचायत चुनाव आने वाला है यूपी में, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जो पंचायत चुनाव आने वाला है उसमें अब सीधा सीधा कलई खुलेगी और सीधी चीजें सामने निकल के आएंगी। जनता अपना वोट करेगा, और आजाद समाज पार्टी है जो कि दबे कुचलों का साथ देती है, न्याय दिलाने का कार्य करती है, संघर्ष करती है। किसी के साथ में अन्याय होता है तो वहां पर अगर पुलिस के बाद में दूसरा कहीं किसी को नाम याद आता है तो वो आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी का आता है। बुलंदशहर में कैसी तैयारी रहने वाली है जिला पंचायत के लिए?
जिला पंचायत के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, अच्छे प्रत्याशी उतारे जाएंगे और ठीक सुचारू व्यवस्था से काम किया जाएगा नियम से, और मजबूत स्थिति बनाई जाएगी इस बार पंचायत व्यवस्था में। आपके पड़ोस में अलीगढ़ में एक भीमपुर गांव आता है, उसमें 25 तारीख को बाबा साहब जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। 29 तारीख में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके वहां से प्रतिमा को हटा दिया गया। पुलिस की भी 4 गाड़ियों को हवाले कर दिया और पथराव भी हुआ। 11 पुलिस वाले घायल हुए। उसमें क्या हुआ अभी तक? देखिए, वहां पर जो मूर्ति स्थापित की जा रही थी, ठीक है, हम मानते हैं कि मूर्ति अनैतिक थी या नैतिक थी, ये प्रशासन को देखने का कार्य था। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर जो है मुकदमे लिखना और अरेस्टिंग करना और वहां पर बिल्कुल नाकाबंदी कर देने का कार्य जो किया है प्रशासन ने, जिससे कि जनता उग्र होना पड़ा और सामना करना पड़ा, जिस कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। नहीं तो इतना बड़ी घटना नहीं हो पाती है। उसमें 11 पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों के घर जा रही है, गिरफ्तारी कर रही है, लोग परेशान हैं। उसमें क्या होगा? ऐसी स्थिति क्यों बनी? 11 पुलिस वाले घायल हुए, स्थिति क्यों बनी? इस स्थिति को पैदा करने वाला कौन है? प्रशासन है। प्रशासन का इसका मतलब व्यवस्था को सही तरीके से करने में नाकाम रहा। बाकी महिलाएं भीम आर्मी से मदद मांग रही है, लेकिन आपकी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्या करेगी? नहीं, हम जहां पर भी हमारी मदद की आवश्यकता होगी, जहां पर लीगल मदद की आवश्यकता है, हम अपने समाज के लिए, हर समाज के लिए तैयार खड़ी है भीम आर्मी और मदद पहुंचाएगी। जैसे कि हमने गांव में देखा, गांव मुड़ा करीमपुर में हर लट्ठे पर लाइट लगी हुई है। जो काम प्रधान का होना चाहिए वो आप करवा रहे हो, चाहे नल लगवा लो, और शमशान घाट में जो बैठक बनवाई है और एक आधों को घर बनवाए आपने, वो प्रधान का काम था, लेकिन आपने इस क्यों किया? देखिए, इन कामों को करने के लिए प्रधान होना या कोई पद होना आवश्यक नहीं है। आपके अंदर समाज सेवा की भावना होना जरूरी है। बस आपके अंदर अगर दिल में समाज सेवा की भावना है तो आप कर सकते हो। आप कहीं पर भी कर सकते हो, अपने गांव में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर समाज के प्रति काम करने की भावना होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, ईमानदारीता होनी चाहिए। लेकिन इस गांव के भी 2 प्रधान रहे, अब तीसरे गांव का प्रधान है, वो उसने इस बात को लेकर लाइटों को, जैसे अंधेरा रहता है रोड पर गांव में, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने ध्यान दिया। क्या कहना चाहोगे प्रधानों? नहीं, मैंने इन समस्याओं को देखा, लोगों समस्याओं को मेरे पास लेकर के आए। मैं भी इसी समाज से हूँ, इसी गांव से हूँ, तो मैंने इन समस्याओं को देखा और हमने उनसे गुहार लगाई बार बार। तो जब नहीं किया तो फिर हमने उन चीजों को स्वयं किया। और आखिरी सवाल, आपकी जो पार्टी है बुलंदशहर में किस हद तक मजबूती मिल रही है या नहीं? नहीं, पार्टी देखिए बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही है हमारी, हर जगह सीटें बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा हरिद्वार में हमारे मेयर जीत करके आए हैं। तो हमारी पार्टी लगातार जो है, हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो पार्टी को मजबूती मिल रही है, अच्छे लोग मिल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक बयान दिया गया था कुछ दिन पहले, जो लोग महाकुंभ में जाते हैं, जिनने पाप किया वही लोग महाकुंभ में जाते हैं पाप धोने के लिए, लेकिन उसका विरोध भी हुआ। लेकिन सही है या गलत? नहीं, ये केवल समझने का फर्क था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया था वो वही बयान दिया था जो संत महात्मा कहते हैं। वही संत महात्मा कहते हैं कि भाई पाप धोने के लिए वहां जाएं, कुंभ में नहाएं तो पाप धो के आए। वही शब्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोहराए थे, उसमें कुछ गलत नहीं कहा था। है? बस सिर्फ समझने का फर्क है, उस बात को समझने का फर्क है। किसी ने गलत तरीके से समझा है, किसी ने सही तरीके से। बाकी जो संत महात्मा और जो लिखित में है वही शब्द उन्होंने दोहराए थे। अभी महाकुंभ में 3-4 बार आग लगी, भगदड़ भी हुई, लोग भी मरे, लेकिन जो है प्रशासन संख्या नहीं दिखा रहा कितने लोग मरे। ऐसा क्यों है? देखिए, उनके पास में व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक उससे ज्यादा पहुंच चुकी है वहां पर।
पब्लिक को उन्होंने इनवाइट किया, पब्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंची, लेकिन उतनी व्यवस्था थी नहीं, जिस व्यवस्था के कारण, असुविधाओं के कारण ये घटनाएं घटी। काफी लोग मरे, काफी लोग वहां पर जो है हो गए, इंजर्ड हुए हैं। उनका आंकड़ा वो क्लियर नहीं दिखा रहे, जिससे कि वो अपनी चोरी को छिपा रहे हैं, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। ये बता करके अगर सारे आंकड़े बाहर आएंगे तो सबको पता लगेगा कि ये कितने नाकाम हैं इन व्यवस्थाओं को करने में। एक टीवी 9 भारत के एक संवाददाता थे जो कि मेडिकल में गए थे, लेकिन वो उनके साथ किस हद तक बदतमीजी हुई आपने सभी ने देखा। उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनके साथ बदतमीजी मैंने देखा। क्या ये सही है? पुलिस प्रशासन सही कर रहा है या नहीं? नहीं, मैंने टीवी पर देखा था कि उनको धक्के मारे जा रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, आंकड़े सही नहीं पता लगने दिया जा रहा था। तो आप जो है पत्रकारों से ये चीज छुपा रहे हैं, तो फिर कैसे सच सामने आएगा? तो ये तो सच्चाई से सब अनभिज्ञ रहेंगे, तो ये तो गलत है। धन्यवाद। आप देख रहे थे ए लाइव न्यूज। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।